गुड मॉर्निंग छात्रों, आपका अपना चैनल सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.1 का दूसरा का पहला प्रश्न को। हम लोग इसमें देखेंगे तो दिया हुआ है प्रश्न में कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि इसको एपी में बदलना है और एपी के प्रथम 4 पदों तक इसको हल करना है। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने से पहले हम लोग पढ़े हुए हैं पहले का कुछ कंसेप्ट, उस कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। ये कंसेप्ट था, हम आपको बताए थे कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्या आप जानते हैं ये सब? ये क्या है? ये है एपी का व्यापक रूप। ये क्या है? एपी का व्यापक रूप। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये हो गया आपका एपी का व्यापक रूप। और हम ये भी जानते हैं कि एपी जो है हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं A1, A2, A3, A4 ऐसे। इसका मतलब होता है कि A1 के मतलब कि पहला पद, A2 के मतलब कि दूसरा पद, A3 के मतलब कि तीसरा पद, A4 के मतलब कि चौथा पद। तो पहला पद A1 के मान A, A2 के मान A प्लस D। ध्यान दीजिए, इसमें से एक कंसेप्ट निकलेगा। A1 का मान कितना हुआ? A, ये कोमा है। A2 का मान कितना हुआ? A प्लस D। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ समझने वाला बात आएगा। A3 का मान A प्लस 2D, A4 का मान A प्लस 3D। ध्यान दीजिए, आपको जब A1 कहा जा रहा है तो यहाँ पर A हो रहा है, A2 में A प्लस D, A3 में A3 है तो A प्लस 2D, 3 है तो एक कम, 2 है तो एक कम यहाँ पर है। देखिए, अगर कहेंगे हम A4 का मान कितना होगा, A4 का मान A प्लस 3D। यहाँ पर 4 है ना, तो 4 से एक कम, 4 से एक कम कितना होगा? 3 होगा, तो यहाँ पर 3 रहेगा। ध्यान दीजिए, A4 का मान A प्लस 3D। अगर निकालेंगे हम A5 का मान तो कितना होगा? A प्लस 5 से एक कम 4D। ए हरदम रहेगा, ए सभी में रहेगा, केवल डी वाला लिखना होगा तो उसमें इससे एक कम लिख देंगे। एक बार और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि हम कहेंगे कि इसमें से A3 का मान कितना होगा, A3 का मान, तो क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, तो A1 के मान A है, A2 के मान A प्लस D है, A3 का मान कितना है? A प्लस 2D, A प्लस 2D। ध्यान दीजिए कैसे आया है, ये 3 है तो 3 से एक कम यहाँ पर डी वाला में है, ये सब बाकी सब में रहेगा। और कहेंगे कि A4 के मान कितना होगा, क्या लिखेंगे आप? इसको अब ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे A4 में? तो लिखेंगे A प्लस 4 में से एक कम यानी कि 3D। कहेंगे A5 के मान कितना होगा? A प्लस 4D। A6 के मान कितना होगा? A प्लस 5D। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से याद हो जाएगा। अब हम आपसे पूछेंगे, अब ये सब नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि आपसे हम डायरेक्ट पूछेंगे कि आप बताइए कि A100 का मान कितना होगा? A प्लस 99D। जितना रहेगा उसमें से एक कम लिखना है। यहाँ पर आप ये सब सीख चुके हैं। अब आइए अपने प्रश्न पर। ये बोल रहा है कि A का मान 10 और D का मान 10 है, इसका प्रथम 4 पद निकालना है। तो देखिए, A1 का मान, पहला पद का मान कितना होता है? A1 को हम लोग A बोलते हैं, A का मान कितना होगा? 10। A2 का मान निकालना है, तो A2 को क्या लिखते हैं? अभी हम बताए थे ना, A प्लस D। 2 है तो इससे वो कम 1D। कितना होगा? A के मान 10 और D के मान 10, 10 10 कितना हो जाएगा? 20। A3 का मान निकालना है, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद। तीसरा पद कितना होगा? A प्लस, A3 का मतलब कितना होगा? A प्लस 3 में से एक कम 2D। A के मान कितना हुआ? 10 प्लस 2 गुना D के मान कितना है? 10 है। ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 गुना का 20, 20 10 कितना हो जाएगा? ये 30। अगर निकालना हो A4 का मान, तो A4 को हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस 3D। तो A का वैल्यू कितना है? 10 है, और D 3 इंटू D का वैल्यू कितना है? ये भी 10 है। तो 10 प्लस 10 3 30, और 30 10 कितना हो जाएगा? 40। देखिए ये कितना आसान है, बहुत आसान है ये। हम लोग इसी आधार पर आने वाले हर प्रश्न को हल करेंगे। अब आपको देखिए A1 के मान आ गया, A2 के मान आ गया, A3 के मान आ गया, A4 के मान आ गया। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दी हुई एपी के
प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 को पता ही है ना। अब लिख देंगे अतः एपी, एपी A1 A2 ये सब होता है ना। तो एपी क्या बनेगा, A1 का मान 10, A2 का मान 20, A3 का मान 30, A4 का मान 40, ऐसे करके कर देंगे ऐसे डॉट डॉट, यही आंसर हुआ। क्या आप इसको समझे? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। हाँ, अब हम लोग हल करते हैं दूसरे प्रश्न को। इसको भी जस्ट वैसे ही हल करेंगे। इसमें भी दी हुई एपी के प्रथम 4 पद भी ज्ञात करना है। लिखेंगे A1 का मान, जस्ट वैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे। A1 का मान कितना, वही A कितना है -2। A2 का मान कितना, तो A2 के मान को क्या लिखते हैं, A प्लस D। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, A1 A2 A3 A4 ऐसा है। तो नीचे में A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D है ना। ये इसका मान होता है, ये इसका मान होता है, ये इसका मान होता है, ये पूरा, और फिर ये इसका मान होता है। यानी कि पहला पद को A बोलते हैं, दूसरा पद को A प्लस D बोलते हैं, तीसरा पद को A प्लस 2D बोलते हैं, चौथा पद को A प्लस 3D बोलते हैं, ऐसे आगे बोलते हैं। ठीक है, इसको आप कभी भूलिएगा नहीं, हमेशा याद रखिएगा। तो दूसरा पद को क्या बोलते हैं, A प्लस D। तो A का मान हो गया -2 और D का मान 0 प्लस 0, ये आएगा -2। निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D। ये कितना हो जाएगा, A का मान -2 प्लस 2 इंटू D के मान 0। हल करेंगे तो -2 और प्लस 2 0 0, ये हल करने पर आएगा -2। तीसरा पद हो गया। हमको 4 पद निकालना है ना। अब निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद निकालेंगे A प्लस 3D। A का मान -2 और 3 इंटू D का मान 0, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 0 0, लेकिन -2 आएगा। क्या हम लोग इसमें पांचवा पद भी निकाले, नहीं, केवल 4 पद बोल रहा है। ठीक, 4 तक रख दीजिए। अब लिख देंगे अतः इसका एपी क्या बना, इसका एपी बनाइए। पहला पद का मान -2, दूसरा पद का मान -2, तीसरा पद का मान -2। देखिए इसमें सब के सभी इक्वल आ रहा है, क्योंकि डी का मान 0 था, इसीलिए इससे कोई समस्या नहीं, जैसा आया वैसा ही आंसर। इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग हल करते हैं इसमें तीसरा प्रश्न को। इसमें दिया हुआ है कि A का मान 4 और D का मान -3। लिखेंगे कि A1 के मतलब कि पहला पद A बराबर, A का मान कितना है 4। A2 दूसरा पद का मान कैसे लिखते हैं, A प्लस D। आपको ये बात हमेशा याद होना चाहिए। तीसरा पद का मान क्या लिखते हैं, आप इसी समय देख लीजिए। तीसरा पद का मान क्या लिखेंगे, दूसरा को लिखेंगे A प्लस D, तीसरा को A प्लस 2D, चौथा को क्या लिखेंगे A प्लस 3D। इससे एक कम लिख आएंगे ऐसे। चलिए अब इसको हल करते हैं। A प्लस D, तो A का मान कितना लिखेंगे 4 प्लस D का मान -3। ये हल करेंगे तो 4 अब प्लस माइनस कितना होगा, -3। 4 में से 3 घटेगा 1। यहाँ पर देखिए A का मान कितना हुआ 4 प्लस 2 आई इंटू D का मान कितना हुआ, तो D का मान -3 है। ये हो जाएगा 4 अब प्लस प्लस और माइनस को हल करेंगे तो माइनस। 3 दूना का 6, इसमें 4 में से 6 को माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा -2। जस्ट वैसे ही इसको हल करेंगे। A का मान कितना है 4 है, अब प्लस 3 आई इंटू D का मान कितना है, तो -3 है। अब यहाँ से आप हल कर लेंगे 4 अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 3 का 9 में से 4 घटेगा 5, माइनस में बड़ा का चिन्ह माइनस, तो माइनस में। देखिए इसमें 4 पद हुआ। अब इस 4 पद को हम लोग लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि अतः एपी पहला पद का मान 4, दूसरा पद का मान 1, तीसरा पद का मान -2, चौथा पद का मान -5, ऐसे ही आगे आएगा। यही आपका आंसर रहा। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में तो बट्टे में दिया हुआ है। इस बट्टे से डरना नहीं है, बहुत आसान है। देखिए
आप बस नियम जानते हैं, उस नियम पर कैसा भी प्रश्न बन जाएगा। निकालेंगे हम लोग पहला पद a1 का मान, तो a1 पहला पद को बोलते हैं a का मान कितना हुआ -1, ये तो दिया हुआ है। पहला पद को ज्ञात नहीं करना, बस वही लिख देना है, दिया हुआ है बस। दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद का क्या होता है a प्लस d, a का मान दिया है -1 प्लस d का मान कितना है 1/2। अब देखिए यहाँ पर तो बटे में है, तो इसको कैसे हल करेंगे, बहुत आसान सिंपल सा है। इसके नीचे 1 कर लेंगे, इसका बटे का जोड़ करेंगे यानी कि लघुत्तम, और 2 माइनस में 2 और प्लस में 1। आप ये सोल्यूशन जानते ही हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि -2 + 1 घटेगा ना, तो माइनस में 1 बटे में 2। निकालेंगे a3 का मान a प्लस 2d, a का मान -1 और प्लस 2 इंटू d का मान कितना है 1 बटे में 2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 कितना आएगा ये 0। और निकाल लेंगे चौथा पद यानी कि a प्लस 3d, a का मान कितना है -1 प्लस 3 इंटू d का मान कितना है 1 बटे में 2। एकदम आसान, -1 और प्लस 3 एकम 3 बटे में 2। इसको हल कर लेंगे तो 2 एकम 2 यानी कि ये ऐसा हो जाएगा, इसका -2 प्लस 3 बटे में 2। 2 1 का एलसीएम 2 और 2 एकम 2 -2 और प्लस में 3 में से 2 घटेगा तो 1 बटे में 2। देखिए 4 पद हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पर हम लोग अतः एपी। अतः हमारा एपी क्या प्राप्त हुआ, तो इसका एपी जो है प्राप्त हुआ पहला पद का -1, दूसरा पद का -1 बटे में 2, तीसरा पद का 0, चौथा पद का 1 बटे में 2। ऐसे करके ये आपका एपी जो है प्राप्त हुआ, यही आंसर हुआ। और हम आपको 4 प्रश्न हल किए और 5वें प्रश्न को हम आपको कहेंगे हल करने के लिए कि आप इसको हल कीजिए। यदि आप समझ चुके हैं, यदि आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को हल करके बताइएगा। ये 5वां प्रश्न है। ए का मान दिया हुआ है माइनस में 1.25 और डी का मान जो है दिया हुआ है माइनस में 0.25। इसका भी प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। वैसे ही हम देखते हैं कि इस प्रश्न को कौन कौन लोग हल करके और हमारे पास भेजते हैं। इसको लिख लीजिए और इसको बना लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब तीसरे प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। देखिए इसमें प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है तो बहुत आसान है। प्रथम पद हम आपको 4 प्रश्न लिखे हैं, तीसरा का 4 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला प्रश्न को कैसे लिखना है, ये बोल रहा है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, सोल्व करेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। प्रथम पद यानी कि स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म कितना है 3, आंसर। सार्वंतर कितना होगा, सार्वअंतर कितना होगा, सार्वअंतर को डी बोलते हैं। सार्वअंतर के मतलब कि इसमें से इसमें घटाएंगे ना, यानी कि 1 में से 3 घटेगा। ध्यान दीजिए, हम आपको कंसेप्ट में बताए थे डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 के मतलब कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाना है, तो दूसरा पद के मान 1 माइनस पहला पद के मान 3, कितना आएगा, घट के ये माइनस में 2। यही आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। अगर प्रथम पद कहेगा तो इसके फर्स्ट टर्म को लिख देंगे। सार्वअंतर कहेगा तो a2 वाला दूसरा पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो सार्वअंतर का मान आएगा। जस्ट ऐसे ही इसमें भी करना है। बोलिए इसमें कितना होगा प्रथम पद, प्रथम पद, तो प्रथम पद ए का मान हो जाएगा आपका स्टार्टिंग वाला 1/3 आंसर। और सार्वअंतर बोल रहा है तो सार्वअंतर का मान हो जाएगा, सार्वअंतर को क्या बोलते हैं डी। और सार्वअंतर बराबर क्या होता है सूत्र, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, a2 माइनस a1 होता है। तो दूसरा पद है 5/3 और पहला पद है 1/3। हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो 3 का एलसीएम 3 हुआ, 5 माइनस 1 घट के 4/3 आएगा। यही आपका आंसर रहा। और ध्यान दीजिए अब इस प्रश्न में दूसरा का प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा ए का मान माइनस में 5 और सार्वअंतर कितना होगा, सार्वअंतर
जिसको डी बोलते हैं। तो माइनस में सॉरी फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो फार्मूला लिखेंगे, इसमें A2 का मान कितना हुआ -1 और माइनस A1 के मान -5। A2 का मान -1 और A1 का मान -5। ये माइनस प्लस से है तो -1 और माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 घट जाएगा 4। ये भी आंसर हो गया और एक ही आंसर होगा। हम आपको पहला दूसरा तीसरा प्रश्न बना, दूसरा प्रश्न पहला तीसरा दूसरा हम 3 प्रश्न बना दिए और चौथा प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। देखते हैं कि आप इसका आंसर हल करके कितना देते हैं। तब तक हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको लिख लीजिए, ठीक। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर लिखिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए हम लोग देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे अंतराल दिया रहेगा, कहा जाएगा कि बताइए यह एपी में है यानी कि समानांतर श्रेणी में है। तो एपी में पहचानने के लिए ये नियम होता है कि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि सर्वांतर है सबके सब समान होगा। देखिए हम लोग ये देखते हैं यह एपी में है कि नहीं। एपी में होने के लिए क्या नियम होता है, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले ए का मान कितना होगा 2 और डी का मान कितना होगा 4 - 2 यानी कि 2। आप इतना तो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ए का मान तो 2 इसमें 2 होगा और डी का मान कितना होगा 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। ध्यान दीजिए, तो एपी में पहचानने के लिए हम लोग निकालेंगे इसका कॉमन डिफरेंस सर्वांतर यानी कि D1। D1 के मतलब कि इसमें इसका अंतर, पहला अंतर कितना होगा और D1 का मान कितना होगा और D1 बराबर क्या होगा वही D1 का मतलब यही D का मान। और D1 को क्या लिखते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। D1 कहेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि पहला इसके बीच का अंतर कितना होगा। तो A2 का मान 4 और A1 का मान 2, 4 में से 2 घटेगा 2। अब निकालेंगे हम लोग D2, इसका बीच का अंतर कितना होगा। तो D2 कहेंगे तो कितना होगा इससे को बेसी A3 माइनस A2। ऐसे तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस करेंगे ना, ऐसे। तो तीसरा पद कितना है 8 माइनस दूसरा पद कितना है 4। तो इसके बीच का अंतर कितना हुआ तो ये हो जाएगा 4। 8 में से 4 हटेगा 4। अब देखिए हम D1 निकाल दिए, D2 निकाल दिए, अब निकालेंगे D3। अब इसका तीसरा पद वाला जो है इसका बीच का जो है सर्वांतर कितना होगा D3। और D3 निकालेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 16, A3 का मान कितना है 8। 16 में से 8 कितना बचेगा 8। तो ये हो गया आपको 8। अब ध्यान दीजिए क्या इसमें जो D1 D2 D3 जो है ये बराबर है, लिखेंगे कि D1 D2 D3 ये बराबर है नहीं, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अतः जब बराबर नहीं है तो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। यह एपी में कब होगा, एपी में तब होगा जब D1 का मान D2 का मान और D3 का मान तीनों के तीनों बराबर आएगा, तब वह एपी में होगा। ध्यान दीजिए, जब एपी में नहीं होगा तो हम लोग जब तीनों बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे एपी में नहीं है और यहीं तक आंसर हो जाएगा। लेकिन जब तीनों बराबर आ गया वह लिख देंगे कि वह एपी में है, तो अब उसके बाद इसका 3 अगला पद लिखना है। हम बताएंगे कैसे, पहले इसको लिख लीजिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न रहा है, इसको देखते हैं हम लोग कि ये जो है एपी में है कि नहीं, जांचते हैं। तो एपी में जांचने के लिए लिखते हैं हम लोग ए का मान 2, डी का मान कितना होगा 5/2। छोड़िए डी का मान क्या निकालना है, डायरेक्ट हम लोग यही सॉल्व करते हैं। ए का मान 2 है ना, लिखेंगे यहाँ से। D1 का मान कितना होगा तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 सॉरी A1। अगर निकालना है D2 का मान तो क्या लिखेंगे, D1 का मान निकालना हो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। अगर D2 निकालना हो क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। समझ रहे ना, ऐसे ही आगे। तो पहले हम लोग इसको याद करते हैं। D1 का मान तो A2 माइनस A1, इसमें दिया हुआ है 5/2 माइनस A1 का मान 2। इसको हल करेंगे तो 5 माइनस
2 दूना का 4, यानी कि इसको हम लोग बट्टे का घटाव करेंगे तो 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। 5 माइनस 2 दूना का 4, 5 में से 4 घटेगा 1/2। अब निकालेंगे D2। D1 हो गया, इसके बीच का अंतर हो गया। अब इसके बीच का अंतर D2 का मान, तो D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 3 है। A2 का मान 5/2 है। इसको भी हम लोग हल कर लेंगे, इसके बटे में 1 कर लेंगे। यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 3 दूना का 6 और माइनस में 5, 6 में से 5 घटेगा 1/2। फिर निकाल लेंगे, देखिए D1 हो गया, D2 हो गया। अब D3, इसके बीच का अंतर, तो D3 निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो A4 माइनस A3। A4 का मान है 7/2, A3 का मान है 3, और 7/2 माइनस में ध्यान दीजिए, इसको हम यहीं पर बट्टे में 1 कर लेंगे। इसका लघुत्तम ले लेंगे 2, और 7 माइनस 3 दूना का 6, 7 में से 6 घटेगा तो 1/2। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख रहा है। ये अलग दिख रहा है कि इसमें तो D1 का मान 1/2, D2 का मान भी 1/2, D3 का मान भी 1/2, यानी कि ये सब तीनों तो बराबर है। जब बराबर है तो देखिए अब यहाँ से इसका अगला रूल क्या होगा, जब D1 के बराबर हो गया D2 और D2 के बराबर हो गया D3, तो अब लिख देंगे कि यह तीनों तो बराबर है, अतः यह AP में है। यहाँ D1 इक्वल D2 इक्वल D3, अतः यह AP में है। जब AP में है तो इसका अगला रूल क्या होगा, तो इसका अगला रूल के मतलब कि बोल रहा है कि इसका तीसरा पद, इसका अगले 3 पद निकालिए। जब इसके तीनों सर्वांतर बराबर है, D का मान बराबर है, यानी कि यह AP में है। जब यह AP में है तो इसके आगे में और 3 गो पद निकाल दीजिए। अब बताइए कि अगला 3 पद कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप देखते रहिए। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, A1, इसको A2, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद। तो पहला पद के मान दिया है, दूसरा पद के मान दिया है, तीसरा पद के मान दिया है, चौथा पद के मान दिया है, पांचवा, छठवां, सातवां, आगे 3 गो पद ज्ञात करना है। प्रश्न में आपको बोल रहा है, तो हम लोग इसमें 5वां पद का मान कितना निकालेंगे। अब देखिए हमको निकालना है 5वां पद का मान। 5वां पद को क्या बोलते हैं, A + 4D। देखिए यहीं पर काम आ गया कि 5वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, A + 4D। अब यहीं से A का मान कितना हुआ, A का मान 2 हुआ ना, इसको हम हटा देते हैं। A का मान 2 और D का मान +4 इंटू D का मान, तो D का मान ये सब क्या आया है, D का मान तीनों में 1/2 आया है ना, इसी को लिख देंगे, किसी एक को 1/2। 2 + 4 से 2 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 जोड़ लेंगे, कितना होगा ये 4। देखिए 5वां पद के मान 4 आ गया, इसमें 4 होगा। 6वां पद के मान कितना होगा, इसमें निकाल लेंगे A + 5D, यानी कि A का मान कितना हुआ आपका, A का मान 2 हुआ +5, और D का मान कितना हुआ, तो D का मान सब में कितना है, 1/2, 1/2 होगा। यही D का मान, D1, D2, D3 का मान 1/2, 1/2, 1/2 है, वही लिखेंगे। किसी एक को लिख लेंगे 1/2 को, और 2 आप प्लस ये हल कर लेंगे, 5 × 5/2। इसको हल करेंगे तो 2 दूना का 4 और 4 5, 2 दूना का 4 और 5 9, 9/2 आएगा। तो आपको 5वां पद आ गया, 6वां पद आ गया, 7वां पद भी आप याद कर लेंगे। कैसे, वैसे ही A + 6D, और A का मान लिख देंगे 2, और 6 × D का मान 1/2 है ना। 2 से 1 6 कट जाएगा ना 3 बार में, 2 3 6, तो ये हो गया 2 आप 3, 2 + 3 हो गया ना, 2 3 जोड़ेंगे 5, आपका तीसरा पद आ गया। लिख देंगे नीचे में अतः क्या लिख देंगे, अगला 3 पद बराबर 4 9/2 5, 4 9/2 5, यही आंसर। ऐसे करके आप लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इसमें हम
चौथा में पहला प्रश्न हल किए, दूसरा प्रश्न हल किए, तो आप इसमें आने वाले सभी प्रश्न को हल कर लेंगे। देखिए आप सब प्रश्न को आप खुद हल कीजिएगा। हम आपको 2 प्रश्न हल किए हैं, बाकी इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है 9-10 जितना भी दिया हो उतना आप हल कर लीजिएगा। आप इतना ख्याल रखिएगा कि जब एपी में होगा तो अगला 3 पद ऐसे ही याद करेंगे। ए का मान निकाल करके इसको D1 D2 D3 निकाल लेंगे, देख लेंगे यहाँ पर एपी में है कि नहीं। जब एपी में है तो हम लोग अगला 3 पद निकाल लेंगे ऐसे, और जब एपी में नहीं है तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। एपी में है, एपी में नहीं है, कैसे जानेंगे? तो उसका नियम हम बताए हैं कि जब तीनों बराबर होगा तो उसका अगला रोल होगा, जब तीनों बराबर नहीं होगा तो उसका अगला रोल होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग इतना पढ़ते हुए अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।